गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ चेंजिंग सेशन 212 में आपका स्वागत है। जिम्मेदारी स्वीकार करो और कामयाब इंसान बनो। जब से सृष्टि की रचना हुई है और जब से मानव ने होश संभाला है और वो विकास करना चाहता, कामयाब करना चाहता है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, दुनिया के किसी देश में चले जाइए, इंसान हमेशा आगे बढ़ना चाहता, कामयाबी प्राप्त करना चाहता, गुड टू बेटर टू बेस्ट बनना चाहता है। हम सब लोग भी तो यही कर रहे हैं। हम जब से हमारा जन्म हुआ है हम भी आगे बढ़ना चाहते, कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं, तरक्की के रास्ते चलते चलते अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं। हमने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं और अच्छी डिग्री कॉलेज में भेजते हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कराते हैं, देश विदेश में हम पढ़ने के लिए भेजते हैं। पर इसके बावजूद भी हम एक जो मेन चीज़ है, अगर वो चीज़ सिखा दें, फिर आप चाहे बच्चों को जिस देश में उसका जन्म हुआ वहाँ की एजुकेशन पे भी अगर विश्वास कर लें, उस सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, तब भी वो कामयाब इंसान हो जाएगा, सक्सेस इंसान हो जाएगा और जीवन में वो सब अचीव कर पाएगा जिसके लिए इस धरती पर आया है। सिर्फ एक चीज़ अपने बच्चों को सिखा दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। वो हर चीज़ की जिम्मेदारी ले। आज जीवन में हम भागते हैं, बचते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते। ये मेरी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से हुआ। आज जो मैं हूँ, मैं अपनी वजह से नहीं, उसकी वजह से हूँ। आज मेरी समस्याएं मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से हैं। आज मेरी किस्मत फूटी है, उसकी वजह से। आज मेरा जीवन और भी खुशहाल हो सकता था, क्यों नहीं, उसकी वजह से। आज मेरा देश और भी कामयाब देश हो सकता है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो सरकारें खराब थी, वो लोग खराब थे। आज मैं और भी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता था, काश मेरे जीवन में ऐसा हो गया होता। हम जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। अगर काश ऐसा हो गया होता तो तेरी ज़रूरत क्या थी? तेरी ज़रूरत इसीलिए है कि अब तुझे मौका मिला है, अब तुझे जिम्मेदारी तेरे सामने आई, उस जिम्मेदारी को स्वीकार कर, जिम्मेदार इंसान बन और कामयाब हो जा। बस यही तो तेरा काम है। हर इंसान अपनी जिम्मेदारी निभा ले और जीवन में देखो, फिर हर इंसान कामयाब इंसान ही कहलाएगा। लेकिन हर इंसान जिम्मेदारी लेने से बचता है। आज आप 6 घंटे ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, जिम ड्यूटी पे कोई टास्क है, आप उसको करके जा सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप नहीं करते क्योंकि आने वाला करेगा। वो मेरा काम नहीं, मैं क्यों करूं, मेरा क्या ज़रूरत पड़ी है, मेरी 2 बजे ड्यूटी ख़त्म होगी, मैं 2 बजे चला जाऊंगा। अब 1 घंटा लगा सकते हैं फालतू और उस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं क्योंकि आपकी उस काम में महारत है। लेकिन नहीं, हम जिम्मेदारी से बचते हैं। आप जो काम कर सकते हैं शायद दूसरा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमारा टाइम ख़त्म हो गया, अब मैं नहीं कर सकता। हम जिम्मेदारी से बचते हैं। हम बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से समझ करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम हमेशा दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। हम कहते हैं कि मेरा देश, समाज, सोसाइटी, घर वाले, परिवार वाले, ये सब चीज़ इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। हम खुद जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। आज याद करो 1947 में जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे थे, हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमें वाइट पोर्ट्रेट मिला था, मतलब एक जो वाइट बोर्ड क्लीन था, हम उसमें खूबसूरत अपने हिसाब से अपने देश को बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकते थे। जैसा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे करके देश के जो सपने सोचे थे, हम उस हिसाब से उनको रंग भर सकते, उनके सपनों को साकार कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग जिम्मेदारी से भाग लिए। हम सोचा तो जेल आज़ाद हो गया है, अब हम सब आज़ाद हो गए हैं, क्या ज़रूरत पड़ी है, हम अपनी मर्जी अपना काम करिए। हम आज़ाद हो गए, सब आज़ाद हो गए, हर इंसान आज़ाद हो गया, अपने अपने कामों से भी आज़ाद हो गया, अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भी आज़ाद हो गया। और इसीलिए आज हम दुनिया की 2nd पॉपुलेशन के बावजूद भी आज हम किस में गिने जाते हैं? डेवलपिंग राष्ट्र में गिने जाते हैं, विकासशील देशों में गिने जाते हैं, ना कि विकसित देशों में। छोटे छोटे मुल्क, छोटे छोटे देश जो हमारे बाद आज़ाद हुए या हमारे से पहले भी हुए ज़रूर, वो देश बर्बाद हो गए थे, मतलब उन देशों को तबाह कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और आज दुनिया के ऊपर शिखर पे
राज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में हो चाहे किसी भी फील्ड में, वो सुपर पावर बन के बैठे। एक छोटा सा देश, आपने सुना होगा जापान देश, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उससे कुछ साल पहले उनके जो 2 खूबसूरत शहर थे, उस न्यूक्लियर गिरा दिया गया था। हिरोशिमा नागासाकी 2 खूबसूरत से बहुत बड़े शहर थे, और जो वहाँ की जान आन बान शान थे, वो देश तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। लेकिन उस देश के लोगों ने, वहाँ देश के हर युवा ने, हर नौजवान ने, हर किसी ने जिम्मेदारी ली कि मुझे अपने देश को फिर खड़ा करना है, अपने देश के खोए हुए सम्मान को वापस लाना है, अपने देश को फिर एक बार दुनिया के सामने खड़े होकर दिखा देना है। और उसने दिखा दिया। आज देखो जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। इतना जब फाइनेंशियल सिचुएशन में जबरदस्त क्षमताओं का उसने इस्तेमाल किया है। ईमानदारी वहाँ ज़बरदस्त है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ का हर इंसान, हर नागरिक रिस्पॉन्सिबल है। एक रास्ते में आपका पर्स गिर जाता है, मजाल की कोई पर्स में से कोई पैसे निकाले, आपका पर्स आपके ठिकाने तक आप तक पहुँचाने की प्रयास किया जाएगा। अगर किसी कारण से वो नहीं पहुँच पाता तो वो बंदा अपने पास नहीं रखेगा, वो जहाँ पे वहाँ के जो कायदे कानून बने वहाँ तक पहुँचा देगा। लेकिन हमें अगर रास्ते में एक नोट भी मिल जाए, हम उठा के पॉकेट में रखते हैं। हम कितने जिम्मेदार हैं, हम कितने जिम्मेदार। सोचिए, आज जब आप जिम्मेदार बनेंगे, आपको देख के आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, समाज, सोसाइटी के लोग जिम्मेदार बनेंगे। ऐसे देश का हर नागरिक जिम्मेदार बनेगा, तब देश महान देश बन पाएगा। देश को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए देश के हर नागरिक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे कि हमने कोई अच्छे नेता को चुन के पहुँचा दी, वो क्या, वो नेता पहुँचा जरूर दिया है, वो 5 साल क्या काम करेगा कि अगले 5 साल के बाद मुझे कैसे कुर्सी बैठना, बस वही काम करेगा। वो आपके देश को लिए काम करने थोड़ा आया है, उस वक्त राज, क्योंकि उसका काम ही वही है। हम उनको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि पॉलिटिशियन का काम है पॉलिटिक्स करना, पुलिस वालों को काम है अपनी जिम्मेदारी निभाना, डॉक्टर काम अपनी हर इंसान अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। अब कैसे निभा रहा है, वो तो उनके संस्कार, उनके वैल्यू, उनका जन्म कैसे हुआ, उनके वो जाने हैं। अगर आप बेहतर तरीके से निभा पाते हैं तो हम दूसरों से भी उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी बेहतर तरीके से अपना कार्य करें। क्या आप अपना कार्य कर पा रहे हैं? इसलिए हर इंसान को ईमानदारी से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की काबिलियत पैदा करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 शब्द, रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी, रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी आपके अंदर है, आपके अंदर क्षमताएं हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबल बनिए। आपकी लाइफ में जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों की जिम्मेदारी लीजिए कि ठीक है, मेरी लाइफ में जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, जो भी समस्याएं हैं, उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, और मैं आज से इन परेशानियों का हल निकालने के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं। और एक एक करके अब परेशानियों को हल करते जाएंगे और जिम्मेदार इंसान बनते जाएंगे और कामयाब इंसान बन जाएंगे। बस यही है, और कुछ नहीं है। आप सिर्फ जिम्मेदारी को स्वीकार करिए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले जाइए। तो जिम्मेदार बनो, आगे बढ़ते जाओ। जो लोगों ने जिम्मेदारी स्वीकारी है, वो जीवन में कामयाबी के शिखर पर पहुँचे हैं, पहुँच रहे हैं, पहुँचते रहेंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। तो जीवन में हमें सिर्फ जिम्मेदारी को स्वीकार करने की काबिलियत अपने अंदर पैदा करनी, अपने बच्चों के अंदर भी काबिलियत पैदा करो, अपने घर, परिवार, समाज, सोसाइटी में जहाँ पर भी हैं वहाँ एक ऐसा माहौल क्रिएट करो, एक माहौल, वातावरण बनाओ कि हर इंसान जो भी कार्य करे अपने जिम्मेदारी से करे, ईमानदारी से करे, सच्चाई के साथ करे। तो देखो वो लोग कामयाब होंगे और साथ आप भी उनके जीवन में एक सकारात्मक भूमिका निभा करके आप भी जिम्मेदारी के साथ जीवन में कामयाबी के पथ पे बढ़ते चले जाएंगे और लोगों को भी प्रेरणा देते हुए, उनको जिम्मेदार बनाते हुए, जिम्मेदारी को स्वीकार करने की काबिलियत पैदा करते हुए उनको भी कामयाब बनाने में आप बहुत बड़ी भूमिका निभा पाएंगे। आज हम भी अपना यही कार्य कर रहे हैं। जब से हमने अपने गुरुओं से सीखा है, अपने मास्टरों से सीखा, उस्तादों से सीखा है, देश विदेश में रह करके हमने बहुत अध्ययन किया है। बड़े बड़े संत, महात्मा, गुरुओं, वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े जो उस्ताद लोग हैं, उनके सानिध्य में सीखने का मुझे मौका मिला है। आज उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का प्रसाद है कि हम अपने जीवन, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए जीवन में के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। और मैं अपने जिम्मेदारी समझते हुए आपको भी इसका निमंत्रण देता हूं, आपको आह्वान करता हूं, आपको चैलेंज देता हूं। है आपके अंदर काबिलियत, है आपके अंदर क्षमताएँ, हैं आपके अंदर जीवन में सपने, है आपके अंदर जुनून, आप जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, जीवन कुछ करना चाहते हैं, तो मिलाइए हाथ मेरे से और मैं आपको भरपूर भरोसा देता हूं कि हम आपको कामयाब बनाने में भरसक
प्रयत्न करके आपको कामयाब ज़रूर बनाने में अपनी भूमिका निभाऊंगा। ये मेरा हमेशा आपसे वादा है। और मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का जब हिस्सा बनते हैं तो देखिए, पहले दिन से ही आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार आप अपने आप में हैं, बस उस चमत्कार को नमस्कार करना आप शुरू करेंगे और जिम्मेदार बनते हुए, आप जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हुए कामयाबी के शिखर पर चढ़ते चले जाएंगे। बस यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप जीवन में जिम्मेदार बने, जिम्मेदारी को स्वीकारें और जीवन में कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएं और हमेशा बोलेंगे आई एम रिस्पॉन्सिबल। मेरे अंदर जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उनका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। मेरे अंदर जो खूबियां हैं उसका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। मैं जीवन में आगे बढ़ने की जिम्मेदारी लेता हूँ। आज के बाद कभी भी मैं कोई भी घटना, कोई सिचुएशन किसी और को ऊपर दोषारोपण नहीं करूँगा। उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेकर के उसको सुधार करूँगा और जीवन में आगे बढ़ूँगा। मैं अपने जीवन में जो भी चुनौतियाँ आती, परेशानियाँ आती हैं, उनको जिम्मेदारी से स्वीकार करूँगा और जीवन में आगे बढ़ने में मैं अपना बहुत बड़ा तन मन धन सारा योगदान लगा दूंगा, क्योंकि मैं जिम्मेदारी को स्वीकार करके जिम्मेदार बनकर और अपनी लाइफ को कामयाबी की शिखर पर ले जाने में मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। हे प्रभु, बस मुझे यही आशीर्वाद देना और यही मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, जो आप सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि आप सभी लोग भी जिम्मेदार बने और आपके जीवन में वो सब कुछ मिले जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपके सपने साकार हों। और हमेशा हर सेशन के अंत में आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम सिंसियर, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रेव, आई एम ब्रिलियंट, आई एम करेजियस, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई प्राउड माई सेल्फ, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.